व्याजस्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। चलिए, तो चूड़ामणिकृत विदुः वलयीकृत वासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। यह जो श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य विरचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ है, उसका ये मंगलाचरण था, जिसमें हम लोग विचार कर रहे थे। ठीक है ना? तो जिसका अर्थ सब देखे हम लोग। उसके बाद एक आशंका हुई थी दिनकरी टीका में जो की गई थी कि भाई यहाँ पर समाप्त पुनरात तत्व दोष लगेगा। ग्रंथकार तो सीधे उत्तर दे दिए थे, नातः समाप्त पुनरात तत्व दोषः करके। लेकिन पहले समस्या क्या हुई थी खड़ी कि भाई समाप्त पुनरात तत्व नाम का दोष है। क्या बताया था समाप्त पुनरात तत्व दोष का लक्षण? क्रियान्वयेन ये दोष है। ठीक है ना? तो यहाँ पर चूड़ामणिकृत विदुः वलयीकृत वासुकिः भवः भव्याय भवतु, इस तरह से विशेषवाचक पद जो है भवः, उसका भवतु क्रिया में अन्वय हो जाने के कारण वो क्या कैसा हो गया था? शांताकांक्ष हो गया था। अब फिर से अग्रिम जो विशेषण है लीला तांडव पंडितः, उसमें अन्वय करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे फिर से पुनर्नुसंधान करना पड़ेगा ना, आकांक्षा का संपादन करना पड़ेगा कि स भवः पुनः कीदृशः, तब जाके तो अन्वय होगा। अरे आकांक्षा ही नहीं होगी तो कहाँ से वो अन्वय होगा? तो इस तरह की स भवः पुनः कीदृशः, इस तरह का क्या करना पड़ेगा? पुनर्नुसंधान करना पड़ेगा। जिसके कारण यहाँ पर क्या आया था? समाप्त पुनरात तत्व नाम का काव्य दोष आया था। तो चलिए, यही दोष था। इसका समाधान करने के लिए प्रथम समाधान क्या दिया दिनकरी में कि लीला तांडव पंडित, यह क्या है? विशेष्यवाचक पद है। तो जब इसको विशेष्य मान लिया है ना, लीला तांडव पंडित को, तो भव विशेषण हो जाएगा। तो जब ये हो गया लीला तांडव पंडित विशेष्य, तब तो समाप्त पुनरात तत्व दोष नहीं लगेगा। यही कहा था ना, अतः न समाप्त पुनरात तत्व दोषः। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अब लक्षण नहीं घट रहा है समाप्त पुनरात तत्व दोष का। क्योंकि लक्षण क्या है? क्रियान्वयन शांताकांक्षस्य विशेष्यवाचक पदस्य विशेषणांतरान्वयार्थम पुनरनुसंधान हो रहा है। क्या यहाँ पर प्रकृत जो मंगल है उसमें यदि विशेष्य हम लीला तांडव पंडित को मान ले तो इस तरह का पुनरनुसंधान करना पड़ रहा है? नहीं ना, क्योंकि सब विशेषण से युक्त हो, सब विशेषण से विशिष्ट हो करके जो विशेष लीला तांडव पंडित है वो क्रिया के साथ अन्वित होगा। भवतु क्रिया के साथ सह लीला तांडव पंडित भव्याय भवतु क्रिया के साथ अन्वित होगा। लेकिन अन्वित होने के बाद अब फिर से कोई विशेषणांतर के साथ अन्वय करने के लिए पुनर्नुसंधान करने की कोई अब जरूरत नहीं है। कोई विशेषणांतर है ही नहीं। अरे सब तो उसके पूर्व में पठित थे, तो सबका अन्वय हो ही गया है। कोई ऐसा नहीं है ना कि अब आगे जाके फिर से आपको पुनर्नुसंधान करना पड़े उसमें अन्वय करने के लिए। इसलिए लीला तांडव पंडित को जब विशेषण बना दिया तो समाप्त पुनरात तत्व का दोष नहीं लगेगा। ये प्रथम समाधान था। ठीक है ना? उसके बाद से हम लोगों को चलना है वस्तु तस्तु करके। तो वस्तु तस्तु करके ग्रंथकार स्वयं अपना मत कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर समाप्त पुनरात तत्व दोष का वारण मतलब कैसे किया या तो कैसे है, ये बात वस्तु तस्तु से विचार करने जा रहे हैं। तो ग्रंथकार का अपना मत है वस्तु तस्तु के द्वारा। तो इसका मतलब प्रथम जो समाधान हुआ, क्या समाधान दिया कि लीला तांडव पंडित इदम विशेष्यम अतः न समाप्त पुनरात तत्व दोषः। यही समाधान था प्रथम। उसमें कुछ अरुचि है, तभी तो जाके ग्रंथकार वस्तु तस्तु करके अपना मत कह रहा है। तो वही हम लोगों को अरुचि विचारनी है कि ये जो प्रथम समाधान है इदम च विशेष्यम नातः समाप्त पुनरात तत्व का दोषः, इस तरह करके जो समाधान दिया उसमें क्या अरुचि है? जिस अरुचि के कारण ग्रंथकार को वस्तु तस्तु करके अपना मत दे रहा है
कि भाई यहाँ पर समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं है, इस तरह का समाधान देंगे। लेकिन हमको पहले विचार करना है कि अरुचि क्या है प्रथम समाधान में। तो उस अरुचि यह है कि भाई एक सामान्य नियम है। क्या नियम है? जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्दानाम जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानाम मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकस्यैव विशेष्यवाचक पद विशेष्यवाचकत्वम। अरे षष्ठी में करोगे तो विशेष्यवाचकत्वम ऐसे बोलना पड़ेगा ना। चलो देखो उसमें लिखा है ननु करके देखो, रामरुद्री में नियम बताया है। क्या लिखा पढ़ो? ननु जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानाम मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकमेव विशेष्य वाचकम इति नियमः। हाँ ठीक है ना। जाति तद भिन्न ये नियम है। जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानाम मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकमेव विशेष्य वाचकम ये नियम है। देखो दो तरह के शब्द होते हैं, आपको बताया था थोड़ा बहुत कि एक शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है? जाति होती है। और कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रवृत्ति निमित्त जाति से भिन्न कोई भी होता है, फिर चाहे वो गुण भी हो सकता है, कोई क्रिया भी हो सकती है, कुछ भी हो, जाति से भिन्न हो। तो इस तरह से दो तरह के शब्द हो गए कि नहीं हो गए? एक शब्द कि जिसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? जाति। और एक शब्द होते हैं जिसका प्रवृत्ति निमित्त जाति से भिन्न है, चाहे फिर जो कोई भी हो, जाति से भिन्न होता हो। तो अभी ये प्रश्न आएगा कि भाई ये प्रवृत्ति निमित्त है क्या चीज, है ना? अरे जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द और तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्द ऐसा कहेंगे तो प्रथम प्रश्न यही आएगा ना कि प्रवृत्ति निमित्त है क्या? किसको प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं? तो उसके लिए आपको एक लक्षण लिखवा रहा हूँ प्रवृत्ति निमित्त का, जिसको लिख लीजिए आप लोग। वाच्यत्वे सती लिख रहे हैं? वाच्यत्वे सती वाच्यवृत्तित्वे सती वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम प्रवृत्ति निमित्तत्वम। क्या लिखे? वाच्यत्वे सती वाच्यवृत्तित्वे सती वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम प्रवृत्ति निमित्तत्वम। क्या बोले? बोलो करण। वाच्यत्वे सती वाच्यवृत्तित्वे सती वाच्योपस्थितीय प्रकारता निमित्तकत्वम प्रकारताश्रयत्वम। अरे वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम निमित्तकत्वम वहाँ कहाँ है? अरे वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम वाच्यत्वे सती वाच्यवृत्तित्वे सती वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम प्रवृत्ति निमित्तत्वम। क्या बोले विवेक? वाच्यत्वे सती वाच्यवृत्तित्वे सती वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम प्रवृत्ति निमित्तत्वम। हाँ ठीक है ना। वाच्यत्वे सती वाच्यवृत्तित्वे सती वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम प्रवृत्ति निमित्तत्वम। ये हो गया। ये प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण है। देखिए कोई भी शब्द है तो उसके अर्थ क्या होता है? जैसे घट पद है। क्या पद है? घट पद है। घट पद की शक्ति कहाँ पर है? हाँ वो सब ठीक है, कंबुग्रीवादी मदर्थ में है, ठीक है ना। लेकिन घट पद जो है उसके अर्थ क्या है? घट पद का अर्थ क्या है? देखो एक सूत्र है भगवान गौतम का। क्या सूत्र है? जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थ। क्या सूत्र है? जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थ। हाँ गौतमीय न्याय सूत्र जो है उसमें आपको प्रथम अध्याय में मिल जाएगा। होगा ना प्रथम अध्याय में विवेक? हाँ प्रथम में है ना कि द्वितीय में है? नहीं प्रथम में ही है। प्रथम में, और उसमें भी प्रथम आनिक में है। चलिए 5 अध्याय है ना गौतमीय न्याय सूत्र में, 5 अध्याय और सब में 2-2 आनिक है। कितने आनिक है? 2-2 आनिक। तो कुल मिला के 10 आनिक हुए। तो उसमें प्रथम अध्याय के प्रथम आनिक में ही ये शायद सूत्र है जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थ। पदार्थ देखिए क्या कह रहे हैं?
पदार्थ कौन कौन है? तो कहा जाति आकृति व्यक्तयः, जाति आकृति और व्यक्ति, ये तीनों क्या है? अरे पदार्थ है, पद के अर्थ है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, एक ले लिया पद करके हमने, घट पद ले लिया, ठीक है ना। उसके उस घट पद के अर्थ कौन कौन है? तो कहा जाति आकृति और व्यक्ति। तो जाति करके कौन जाति? घटत्व जाति। और व्यक्ति करके कौन हो गया? अरे घट व्यक्ति हो गया ना, व्यक्ति करके घट हो गया। एक तीसरा कौन बच गया? आकृति। तो उसको अभी स्थूल रूप से समझिए कि वो घटत्व और घट का जो संबंध है वही आकृति का वही तात्पर्य है। तो कौन हो गया तीसरा? समवाय आ गया ना। अरे घटत्व और घट का क्या संबंध है? घट समवाय संबंध है ना। तो देखो पदार्थ कतिविध, तो जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थ। पद का अर्थ क्या होता है? तो जाति व्यक्ति और आकृति। तो घट पद का अर्थ क्या हो गया? जाति करके घटत्व जाति, आकृति करके समवाय और व्यक्ति करके घट, ठीक है ना। आकृति करके वो जाति व्यक्ति का जो संबंध है उसको लिया जाए तो वो कौन संबंध हो गया यहाँ? घटत्व और घट का। तो वही क्या हो गया? घट पद का अर्थ हो गया। कौन कौन हो गया घट पद का अर्थ? हाँ, तो घट पद की शक्ति कहाँ है? तो समवाय संबंधे न घटत्व विशिष्ट घट में है। घट पद की शक्ति कहाँ है? अरे समवाय न घटत्व विशिष्ट जो घट है वो उसमें शक्ति है। किसकी? घट पद की, जिसको हम लोग बोलते हैं घटत्वावच्छिन्ने घटे शक्ति ही कहते हैं ना। अरे इस घटत्वावच्छिन्ने घटे घट पदस्य शक्ति ही। तो घटत्वावच्छिन्न मतलब जाति आ गई घटत्व और तदवच्छिन्न करके व्यक्ति आ गए और दोनों का संबंध भी आ जाएगा। तो इस तरह से बोल दो कि समवाय न घटत्वावच्छिन्न घटे शक्ति, ठीक है ना। तो चलिए वही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। समवाय संबंध है न घटत्व विशिष्ट घट में शक्ति है घट पद की। आया कि नहीं आया? तो घट पद के अर्थ कितने हो गए? अरे घट घटत्व और समवाय, तीन ठो हो गए कि नहीं हो गए? तीनों हो गए, ठीक है ना। चलिए ये तीनों हो गए हैं। तो इसके घट पद का अर्थ, घट पद का वाच्य कहो चाहे अर्थ कहो, यही सब है ना। अरे वाच्य कहो, घट पद का वाच्य कौन है? तो समवाय घटत्व घट। घट पद का अर्थ कौन है? तो समवाय घटत्व घट। अरे वाच्य कहो अर्थ कहो, क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए यहाँ पर ये तीनों में हमको देखना है प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण किस में जा रहा है, तो देखा जाए, ठीक है ना। प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण किस में जा रहा है? तो प्रवृत्ति निमित्त का क्या लक्षण का है? देखो वाच्यत्व सति, तो वाच्यत्व पहला विशेषण, फिर वाच्य वृत्तित्व दूसरा विशेषण, और वाच्य उपस्थिति प्रकारताश्रयत्व, ये तीनों जहाँ जाएंगे ना वही आपका प्रवृत्ति निमित्त होगा। तो देखो घट पद में देखना है आप लोगों को। तो वाच्यत्व, घट पद का वाच्यत्व किसमें जा रहा है? घटत्व समवाय तीनों में जा रहा है ना। अरे वाच्यत्व तो तीनों में जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं। घट घटत्व और समवाय तीनों में गया वाच्यत्व। वाच्य वृत्तित्व, ये देखिए दूसरा विशेषण है वाच्य वृत्तित्व। वाच्य वृत्तित्व कहाँ जा रहा है? तो देखिए वाच्य वृत्तित्व पहले क्या है उसको समझिए। वाच्य वृत्तित्व मतलब वाच्य में वृत्ति हो, जो घट पद का वाच्य जो हो उसमें वृत्ति होना चाहिए। तो देखिए घट पद का वाच्य घट है कि नहीं है? उसमें वृत्ति घटत्व है कि नहीं है? तो वाच्य वृत्तित्व किसमें गया? घट में गया कि घटत्व में गया? क्या बोल रहे हैं अंड बंड? घटत्व में गया ना। अरे घट में वाच्यत्व तो जा सकता है लेकिन वाच्य वृत्तित्व कहाँ जाएगा? अरे घट पद का वाच्य कोई ऐसा है जिसमें घट रहता हो? नहीं ना है। अरे वाच्य वृत्तित्व घट में थोड़ी न जाएगा। वाच्य वृत्तित्व किसमें जाएगा? घटत्व में ही जाएगा। समझ में आया? तो देखिए घटत्व में गया ना। तो देखिए प्रथम विशेषण वाच्यत्व तो तीनों में जा रहा था, लेकिन वाच्य वृत्तित्व किसमें गया? घटत्व में गया। वो घट में नहीं जाएगा ना वाच्य वृत्तित्व। समवाय में जाएगा कि नहीं जाएगा? थोड़ा विचार करके बताइए।
समवाय जाएगा। अरे समवाय जो है घटत्व और घट का समवाय संबंध है ना, तो वो समवाय हाँ। प्रतियोगी अनुयोगी दोनों में रहेगा ना। अरे स्वरूप संबंध है ना, प्रतियोगित्व न प्रतियोगी में रहेगा, अनुयोगित्व न अनुयोगी में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? समवाय समवाय किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से रहेगा। स्वरूप संबंध से रहेगा, ठीक है ना। तो समवाय देखो घटत्व में भी रहता है और घट में भी रहता है। अरे देखो बोला जाता है क्या, घटत्व जो है वो समवाय संबंध है ना, घट में रहता है। तो समवाय जो संबंध हो गया उसका प्रतियोगी कौन हो गया? अनुयोगी कौन हो गया? घटा हो गया, ठीक है ना। तो ये संबंध जो समवाय संबंध है वो प्रतियोगित्व न प्रतियोगी में रहेगा, अनुयोगित्व न अनुयोगी में रहेगा, दोनों में रहेगा। अरे जैसे संयोग है आपका घट भूतल का संयोग, तो संयोग तो घट में भी रहता है भूतल में भी रहता है ना। उसी प्रकार ये जो समवाय है ये भी प्रतियोगित्व न कहाँ रहेगा? अरे प्रतियोगी में रहेगा, अनुयोगित्व न अनुयोगी में रहेगा। तो दोनों में रहा कि नहीं रहा? ये भी तो वाच्य वृत्तित्व समवाय में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अरे घट पद का वाच्य करके ले लो, घट को ले लो, उसमें वृत्ति समवाय है कि नहीं है? अथवा तो घट पद का वाच्य करके घटत्व को ले लो, उसमें वृत्ति समवाय है कि नहीं है? हाँ, तो ध्यान दीजिए, सबसे प्रथम विशेषण वाच्यत्व, वाच्यत्व सती का है, तो सबसे प्रथम वाच्यत्व वो किसमें गया? घटत्व समवाय तीनों में गया, ठीक है ना। घट घटत्व समवाय तीनों में गया। और वाच्य वृत्तित्व कहाँ गया? घटत्व और समवाय दोनों में गया, ठीक है ना। अब तृतीय देख लिया जाए जरा, तृतीय कौन है? अरे वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम है ना। क्या कहे तृतीय? वाच्योपस्थितीय प्रकारताश्रयत्वम। तो देखो वाच्योपस्थितीय प्रकारता, वाच्य की जो उपस्थिति, अरे वाच्य अर्थ की उपस्थिति होगी ना, पद श्रवण के बाद क्या होती? पदार्थोपस्थिति होती है, तब जाके फिर पदार्थ क्या होता है? ज्ञान होता है ना। अरे क्रम क्या है? पृथक ज्ञानम तु कारणम द्वारम तत्र पदार्थति। तो पदार्थति मतलब पदार्थोपस्थिति होगी, ठीक है ना। पदार्थोपस्थिति और उसके बाद क्या होता है? शाब्द बोध होता है, शाब्द बोध होता है। तो चलिए उसमें हम लोगों को अभी जरूरत नहीं है, सामान्य रूप से समझिए। तो वाच्य की जो उपस्थिति होगी, तो उपस्थिति तीनों की, लेकिन उपस्थिति ये प्रकारता किस में जाएगी मुझे ये बताइए। वाच्य हो, घट पद का वाच्य हो गया घट घटत्व समवाय, वाच्योपस्थिति जो वाच्य की उपस्थिति मतलब ज्ञान, तो तीनों का होगा घट घटत, लेकिन उपस्थिति प्रकारता किस में जाएगी हमको जरा बताइए। घटत्व में जाएगा। अरे कहाँ शक्ति गई? समवाय न घटत्व विशिष्ट घट में कहा था ना, तो घट में तो विशेष्यता है उपस्थिति, उसमें घटत्व में क्या है? उपस्थिति प्रकारता है, और समवाय में उपस्थिति संसर्गता है, ठीक है ना। संसर्गता है, उसमें उपस्थिति है। तो वाच्योपस्थिति प्रकारता कहाँ गई? घटत्व में गई। प्रकारता का आश्रय कौन होगा? प्रकारता श्रयत्व किस में गया? तो तीनों विशेषण किस में गए? हाँ, ठीक है ना। अरे तीनों जहाँ जाए वहाँ, अरे प्रथम केवल भले तीनों में चला जाए, लेकिन तीनों कहाँ गए? तो कौन हुआ वो केवल? तो यही प्रवृत्ति निमित्त है, यही आपका क्या है? प्रवृत्ति निमित्त है। लगा कि नहीं लगा विवेक? लक्षण आया समझ में? आगे हाँ, क्या लक्षण बताए प्रवृत्ति निमित्त का? वाच्यत्व सती, वाच्य वृत्तित्व सती, वाच्योपस्थिति प्रकारता सजत्व। हाँ, इसी तरह पट पद में देख लो, पट पद है, ठीक है ना। पट पद की शक्ति कहाँ है पहले ये देख लो। तो समवाय संबंधावच्छिन्न पटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित पटनिष्ठ, अरे उसमें कहाँ जाएगी? ज्ञान में थोड़ी जाएगी शक्ति। अरे शक्ति कहाँ है? तो समवाय न पटत्व विशिष्ट पट में है, समवाय न पटत्वावच्छिन्न पट में है शक्ति। आया कि नहीं आया? अब देखिए, वाच्यत्व सती, वाच्य वृत्तित्व सती, वाच्योपस्थिति प्रकारता श्रयत्वम किसमें जाएगा? तीनों विशेषण पटत्व में। हाँ, क्योंकि उसमें देखो वाच्यत्व भी है, और पट पद का वाच्य वो है कि नहीं? पटत्व। तो पट पद वाच्यत्व भी गया।
फिर वाच्य वृत्तित्व, तो वाच्य वृत्तित्व भी गया ना, उसमें वाच्य हो गया, पट पद का वाच्य हो गया पट, उसमें वृत्ति है कौन, पटत्व, तो वृत्तित्व भी चला गया, पट वाच्य वृत्तित्व भी चला गया। और वाच्योपस्थिति प्रकारता श्रयत्व देखिए, तो वाच्योपस्थिति प्रकारता किसमें है, पटत्व में है ना प्रकारता, पट में है क्या, नहीं क्या है पट में, उपस्थिति विशेष्यता है, ठीक है ना। तो उपस्थिति प्रकारता किसमें रही, केवल और केवल पटत्व में, प्रकारता का आश्रय प्रकारताश्रयत्व, वाच्योपस्थिति प्रकारताश्रयत्व भी उसमें चला गया, किसमें, पटत्व में। तो तीनों विशेषण गए ना। समवाय में देखो सब नहीं घटेगा, अरे उसमें समवाय में वाच्यत्व तो है, वाच्य वृत्तित्व भी है, वाच्य वृत्तित्व है कि नहीं, अरे वाच्य करके तो पट को ले लो या तो पटत्व को ले लो, तद वृत्तित्व भी समवाय में है कि नहीं, अरे स्वरूपेण रहता है समवाय दोनों में, प्रतियोगी अनुयोगी दोनों में, तो वाच्य वृत्तित्व भी गया। लेकिन वाच्योपस्थिति प्रकारता है क्या उसमें, वाच्योपस्थिति प्रकारता उसमें नहीं है, वो तो संसर्ग है ना, संसर्ग में थोड़ी प्रकारता रहती है, नहीं रहती है, उसमें तो संसर्गता रहेगी। तो चलिए, तो उपस्थिति प्रकारता श्रयत्व तीसरा विशेषण नहीं गया, किसमें, समवाय में, ठीक है ना। पट में जाएगा कि नहीं जाएगा तीनों विशेषण, तो देखो प्रथम तो जाएगा वाच्यत्व सती, वाच्य वृत्तित्व सती, वाच्य वृत्तित्व भी जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं पट में नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना, कहाँ करण तुम कर रहे हो, अरे सोच के बोला करो। वाच्य वृत्ति तो कहाँ जाएगा, पट पद का कौन वाच्य है जिसमें पट वृत्ति होता है, बोलो, नहीं होता कोई, तो वाच्य वृत्ति तो नहीं जाएगा, और वाच्य उपस्थिति प्रकारता श्रयत्व भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो द्वितीय तृतीय दोनों नहीं गए। तो चलिए कोई नहीं गया, मतलब तीनों तो नहीं न गए, लक्षण नहीं घटा प्रवृत्ति ने। तो प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण किसमें गया, पट पद हो तो प्रवृत्ति, अब सीधे बोलो, पट पद हो तो प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा, पट घट पद हो तो उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है, गगन पद का प्रवृत्ति निमित्त क्या है, गगनत्व, ठीक है ना। चलिए, तो यही हो जाएंगे सब, आ गया समझ में, आ गया। हाँ, तो चलिए यही प्रवृत्ति निमित्त का लक्षण है। बोल दे एक बार महाराज जी, बोल दीजिए क्या बना लक्षण, वाच्यत्वे सति वाच्य वृत्तित्वे सति वाच्य उपस्थिति प्रकारता श्रयत्वं प्रवृत्ति निमित्तत्वं, हाँ, प्रवृत्ति निमित्त से लक्षणम, ये भी कह सकते हो, ठीक है ना। याद रखना, प्रवृत्ति निमित्त पूछते हैं लोग क्या है प्रवृत्ति निमित्त, तो यही है। चलिए, ना समझ में आए वहाँ पूछा करो, अच्छा है पूछ ही लेना चाहिए कि भाई ये नहीं समझ में आया, ठीक है ना। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, वरना लगेगा कि भाई सुन रहे हैं तो फिर सुनते ही रह जाओगे। चलिए, तो ये हो गया प्रवृत्ति निमित्त का। अब प्रकृति स्थल में आइए, हमारा जो कह रहे थे, एक नियम बताया था आपको कि विशेष्य वाचक पद कौन माना जाता है, अरे जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्दानाम मध्य, जाति प्रवृत्ति निमित्त का जो शब्द होता है वही क्या होता है, आपका विशेष्यवाचक शब्द होता है, पद होता है, ठीक है ना। अब देखा जाए जैसे उदाहरण के तौर पर, तो नीलम उत्पलम में देखिए, नीलम क्या है आपका विशेषण है, ऐसा कहते हैं ना, और उत्पलम क्या है आपका विशेष्य है, ये कहते हैं। अब क्यों भाई उत्पलम विशेषण नहीं हो सकता है क्या, एक बार देखिए विशेष्य कौन होगा, ये नियम के अनुसार देखा जाए। तो नियम घटाइए, क्या नियम कहा, निमित्त का शब्दानाम मध्य, हाँ, जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द, मतलब ध्यान रखिएगा, महान सब पूरा एक साथ लिख दिया तो घबराइएगा मत। जाति प्रवृत्ति निमित्त का शब्द, जाति भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्दानाम मध्य, ये उसका तात्पर्य है, ठीक है ना। तद भिन्न जाति प्रवृत्ति निमित्त का शब्द, मतलब जाति है प्रवृत्ति निमित्त जिस शब्द का, उस शब्द को क्या कहेंगे, जाति प्रवृत्ति निमित्त का शब्द का बोल देना, जिससे बहुरी समझ में आ जाए कि बहुरी किया है, ठीक है ना। और तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त यस्य शब्दस्य, सह शब्द तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द। तो इस तरह से दो प्रकार के शब्द हो गए, जाति प्रवृत्ति निमित्त का शब्द
और तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्द, इन शब्दों के मध्य में कौन सा विशेषवाचक शब्द होता है? तो जो जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द होता है वही क्या होता है? विशेषवाचक होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ नीलम उत्पलम में, तो नीलम उत्पलम में पहले ध्यान दीजिए आप लोग, नीलम मतलब क्या समझते हैं? नीलम उत्पलम कहते हैं तो क्या क्या समझते हैं नीलम से? नील रूपवान, ठीक है ना? क्या कहते हैं? नील रूपवान, ये समझ। देखिए नील, आप लोगों को एक ध्यान में ये भी आया होगा कि भाई जो रूप का गणना करते हैं तो वहाँ क्या 7 प्रकार के रूप का है ना, सप्तविधम। कौन कौन? हाँ, ठीक है ना? तो नील जो है, नील जो है, तो ये नील क्या रूप है? तो नील मतलब रूप समझते हो तो आपका भ्रम है। अरे आप क्या करते हैं, नील जो है वही उत्पल है। तो नील यदि आप वो समझते हैं, रूप को समझते हैं, तो उत्पल तो कमल है। वो दोनों में अभेद कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। अरे नीलम चतद उत्पलम, तो कर्मधारय नहीं ना होगा, क्योंकि अभिन्न अभेद होगा वही कर्मधारय होता है ना। अरे कर्मधारय वही होता जहाँ अभेद होगा। अरे ये थोड़ी न कह सकते हो कि रामश्चासो कृष्ण, हो सकता है क्या? देवदत्तश्चासो यज्ञ दत्त, ये नहीं ना हो सकता है। अरे वो दोनों अलग अलग है, द्वंद्व करो उनका, कर्मधारय तो नहीं ना कर सकते हो। नहीं। हाँ, तो यहाँ पर भी नीलम उत्पलम, नीलम चतद उत्पलम करते हैं। अब नीलम का अर्थ लोगों को पूछा जाता है तो कहते हैं कि भाई ये तो रूपवाचक है, अरे गुण है ये तो फिर गधे कहाँ से अद्वैतान्वय हो जाएगा उत्पल के साथ? उत्पल जो है वो पृथ्वी पदार्थ में आएगा, वो गुण हो गया आपका, कहाँ अभेद होगा? तो वहाँ नीलम जो है ना वो नीलवत परक है। क्या है? नीलवत परक। नीलवत परक मतलब नील रूपवत परक है, ठीक है ना? तो कहाँ गया मतुब भाई? अरे घटवद भूतलम कहते, तो यहाँ पर भी नीलवान नीलवद उत्पलम ऐसा कहना चाहिए ना। मतुब कहाँ चला गया? तो मतुब का ध्यान रखिएगा, एक सूत्र है गुणवचनेभ्यो मतुबो लुकिष्ठ। तो मतुबो लुकिष्ठ, तो मतुब का लुक हो गया है, तो लुक हो गया, इसलिए नीलम उत्पलम इस तरह का है। लेकिन नीलम का अर्थ क्या है? नीलवान, यही अर्थ है। नील रूपवान, ये कर दो स्पष्ट, भ्रम नहीं होना चाहिए। नील रूपवान, ठीक है ना? ये अर्थ है उसका। तो नील रूपवान जो है वही कमल है, तो अभेद हो सकता है ना? अब हो सकता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर आइए, उत्पल शब्द जो है उसका प्रवृत्ति निमित्त कौन होगा? उत्पलत्व। उत्पलत्व, ठीक है ना? ये उत्पलत्व सकल उत्पलों में रहने वाली एक जाति है, ठीक है ना? सब कमलों में रहने वाली एक उत्पलत्व क्या है? जाति है। तो चलिए, यही उत्पलत्व जाति है। तो ये जो उत्पल शब्द हुआ है कैसा शब्द है? जाति है, जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द है कि तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्द है? जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द है, ये उत्पल शब्द हो गया, ठीक है ना? अब नील शब्द में आइए, नील पद में आइए। तो नीलम ये जो है इसका अर्थ क्या बताए आप लोग फिर से एक बार? नील रूपवान, नील रूपवान, यही अर्थ है ना? तो देखिए यहाँ प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? नील रूप, नील वाच्यत्व। विवेक बोलो तुम। हाँ, लक्षण में देख रहा था उसमें। देखो ना, अरे नील मतलब नीलवान, यहाँ नीलवान है ना, तो नीलवान अभी बोल के ही चालू करो। नीलवान, इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? अरे त्व जोड़ दो, और क्या आप लोग इतना समस्या कर रहे हैं? नीलवत्व क्या होता है? नील होता है, नील होता है ना? नील रूप होता है। बोलो, अभी गड़बड़ जाओगे फिर से। अरे नील रूपवान का है ना, तो जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? नील रूपवत्व मतलब नील रूप। तो यही नील रूप ही प्रवृत्ति निमित्त हुआ ना? किसका? किस शब्द का? नील शब्द का। नील शब्द का नील रूप हुआ, क्या हुआ? प्रवृत्ति निमित्त, जिसको हम नीलत्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं? नीलत्व। अरे नील है ना, तो नीलत्व प्रवृत्ति निमित्त हुआ ना। लेकिन नीलत्व मतलब क्या? नील रूप, ध्यान रखना। अरे नील शब्द नीलवत परक है, उसके बाद तो लगेगा तो रूप को बताएगा ना वो। हाँ, तो ध्यान में रखो। तो नील शब्द है तो प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? नीलत्व, जो कि क्या पड़ता है? नीलत्व।
वो गुण हाँ, नील रूप फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही प्रवृत्ति निमित्तक हुआ। तो ये जाति है क्या नील रूप? नहीं, ये नील शब्द जो यहाँ है नीलम उत्पलम में, वो जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे इसका प्रवृत्ति निमित्त तो गुण हुआ है ना, जाति कहाँ हुई है? तो जाति भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हाँ, तो इस तरह के दो शब्द यहाँ मिल गए। अब इसमें कौन विशेषवाचक? तो नियम के अनुसार क्या आया कि जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द से विशेष्यवाचकत्वम। तो देखो यहाँ पर जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द कौन है दोनों में, नीलम और उत्पलम में? उत्पलम शब्द, यही विशेष्यवाचक शब्द है, विशेष्यवाचक पद है। तो नील इसका नील विशेषण हो गया। तो विशेषण हो गया। अब जब नीलम तद उत्पलम समास करेंगे तो कौन सूत्र समास करते हैं यहाँ पर? विशेषणम विशेष्येण बहुलम, यही करते हैं ना। अरे विशेषणवाचकम पदम विशेष्यवाचकेन पदेन समस्यते सच कर्मधारयः, यही है ना उसका अर्थ। तो विशेषणवाचक विशेषणम विशेष्येण समस्यते, सीधे बोलो। तो विशेषण कौन हो गया? विशेषणवाचक पद नील है ना, यही हुआ। वो जो है वो विशेष्यवाचक पदेन सह समस्यते। तो विशेष्यवाचक पद कौन है? उत्पल पद, उसी को मानना होगा ना नियम के अनुरोध से। तो विशेष्यवाचक पदेन सह समस्यते, तो समास हो जाता है। अलौकिक विग्रह क्या करते हैं पंडित जी, थोड़ा ध्यान देना। नीलम तद उत्पलम, अलौकिक विग्रह क्या करोगे? नीलसु उत्पलसु, यही कर दिया ना, नीलसु उत्पलसु। अब यहाँ पर क्या कर दिया? अरे विशेषणम विशेषण बहुलम से समास कर दिया और प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दिया। तो क्या बचा? नीला उत्पल, यही तो बचा ना विवेक, नील उत्पल। नहीं है क्या वो? नहीं, वो भी कटे। क्या कर रहे हो करण तुम? गड़बड़ वाला काम है भाई तुम्हारा। जोड़ो जल्दी, अभी घंटा एक लगा देते हो, बिगाड़ते हो पाठ को पूरे। आ गए? हाँ, तो नील उत्पल ये स्थिति बनी ना, समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक कर दिया। तो यहाँ नील उत्पल बचा। अब इसमें पूर्व प्रयोग किसका किया जाए, नील का कि उत्पल का? तो कौन नियमन करेगा? कोई सूत्र है नियम करने वाला है? उपसर्जनम पूर्वम कि उपसर्जन संज्ञम पूर्वम उपसर्जनम पूर्वम स्याद पूर्वम निपतति, मतलब पूर्व प्रयोग उसका होगा। उपसर्जन संज्ञा जिसकी होगी उसका पूर्व प्रयोग होगा। अब उपसर्जन संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है, जरा ये बता दिया जाए। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। हाँ, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। क्या अर्थ है इसका कि समास शास्त्रे यत प्रथमांतम पदम तन निर्दिष्टम उपसर्जन संज्ञम भवति। क्या बोलोगे? समास शास्त्रे यत प्रथमांतम निर्दिष्टम यत पदम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात्। हाँ, तो देखो यहाँ पर समास शास्त्र, समास विधायक शास्त्र कौन है? विशेषणम विशेषेण बहुलम। इस समास विधायक शास्त्रे यत प्रथमांतम पदम, कौन प्रथमांतम पदम? विशेषण। हाँ, तेन निर्दिष्टम, उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन है यहाँ लक्ष्य में? नील की उत्पल, नील उसके द्वारा निर्दिष्ट है ना। तो उसकी क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो नील उत्पल गुणादि करके नीलोत्पल सुअम कर दो, नीलोत्पलम, ये रूप बन जाता है। ठीक है ना? हाँ, चलिए। तो यही क्या हो गया आपका नियम हो गया क्या कि भाई जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक शब्दानां मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकमेव विशेष्यवाचकम इति नियमः। ये नियम मानना पड़ेगा, ठीक है ना? ये नियम नहीं मानेंगे तो भाई कोई जबरदस्ती है क्या? अरे कोई जबरदस्ती है क्या इसी को विशेष्यवाचक माने? तो कहा यदि इस नियम को नहीं मानोगे तो अन्यथा करके लिखा, क्या लिखा? अन्यथा नीलोत्पलम इत्यादि उत्पल नीलम इत्यादि प्रयोगस्य प्रसंगात्। हाँ, अन्यथा यदि मतलब ये नियम को न माने, नियमान अंगीकारे, इस नियम को न माने तो क्या होने लगेगा?
अरे जैसे नीलोत्पलम बनता है ना, वैसे उत्पल नीलम इसकी भी प्रयोगापत्ति आएगी, क्योंकि अब नियम तो रहा नहीं कि भाई कौन विशेष्यवाचक हो, तो कोई भी हो सकता है विवक्षाधीन। तो मान लीजिए किसी को विवक्षा होगी कि मैं किसको नील को विशेष्य बना दूं, तो उसको विशेष्य बना दिया तो विशेषण कौन हो गया, उत्पल हो गया। और जब उत्पल विशेषण हो जाएगा तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा विवेक किसकी होगी, उत्पल की होगी, और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग होने लगेगा। तो उत्पल नीलम इस तरह के प्रयोग की आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, तो चलिए, इस तरह का प्रयोग होता नहीं है उत्पल नीलम, तो इसलिए आपको क्या मानना पड़ेगा कि भाई जाति प्रवृत्ति निमित्त तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्दानाम मध्य जाति प्रवृत्ति निमित्त कस्यैव विशेष्यवाचकत्वं भवता अंगीकरणीयम्, अन्यथा उत्पल नीलम इत्यादि प्रयोगस्यापि साधुतापत्ति स्यात्। आया कि नहीं आया? आया। हाँ, चलिए, तो यही आपत्ति है, इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा। ये बात निकल गई। अब देखिए प्रकृति में आइए, आपने क्या कहा, अरे समाप्त पुनरावृत्त तत्व दोष का वारण करने के लिए क्या कहे थे यहाँ पर प्रथम समाधान के तौर पर? ये विशेष्य है, जब इसको विशेष्य बना लेंगे तो समाप्त पुनरावृत्त तत्व दोष नहीं लगेगा। ठीक है भाई साहब, यदि नीला तांडव पंडित विशेष्य हो जाए तो समाप्त पुनरावृत्त तत्व दोष नहीं लगेगा। लेकिन नियम कुछ होता है कि मनमर्जी चलती है, किसी को भी चाहे विशेष्य बना दिया है, नियम होता है। हाँ, तो क्या नियम बताए? अरे जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्दानाम मध्य निमित्त का वाचक जाति प्रवृत्ति निमित्त कस्यैव विशेष्यवाचकत्वम, यही नियम कर दिया। तो जब ये कर दिया नियम, तो अब देखे यहाँ पर दो शब्द है, अरे भव है और एक लीला तांडव पंडित है, इसमें से कौन विशेष्यवाचक पद माना जाए? तो पूर्व पक्षी जो दोष दिया था समाप्त पुनरावृत्त तत्व दोष, वो किसको विशेष्य मान करके दिया था? भव को विशेष्य मान के दिया, लेकिन वारण करने वाले ने कह दिया कि भाई लीला तांडव पंडित यही विशेष्य है, तो उसको मान करके वारण कर दिया। लेकिन अब इसके नियम के अनुसार देखा जाए कि भाई कौन विशेष्यवाचक होता है ना, वरना कल कोई भी किसी को भी विशेष्य बनाने लगेंगे तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो देखिए नियम घटाएंगे, तो नियम में देखिए क्या नियम है, नियम का यहाँ पर घटाइए। तो देखो यहाँ लीला तांडव पंडित एक शब्द है और एक है आपका भव शब्द है, तो भव शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? भवत्व होगा। और लीला तांडव पंडित इस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? पंडितत्व। तो पंडितत्व बोलो चाहे पांडित्य बोलो, एक ही बात है ना। हाँ, तो लीला तांडव पांडित्य, यही क्या हो जाएगा आपका? ये प्रवृत्ति निमित्त हो गया उसका। ठीक है ना। अब देखिए दोनों में देखा जाए जरा कि भाई कौन सा कोई ये जो है भव शब्द, उसका प्रवृत्ति निमित्त भवत्व बताया, ये भवत्व जाति है कि नहीं है? अरे भवत्व जाति है ना। हाँ, अरे भव में रहने वाली भवत्व जाति है। लेकिन यहाँ प्रश्न कोई उठा दे कि भाई भवत्व, भव मतलब कौन? भगवान शिव, तो वो तो एक ही है ना कि अनेक है भाई? एक ही है, तो उसमें रहने वाली भवत्व जो है वो कैसे जाति होगी? हाँ। अरे एकमात्र वृत्ति धर्म कभी जाति होता है, तब तो गगनत्व भी जाति होने लगेगी। गगनत्व जाति है क्या? अरे जाति बाधक है ना, आगे आने वाले यही मुक्तावली में बढ़िया से विचार करेंगे लक्षण वक्षण। लेकिन उसमें पहला ही है व्यक्तिर भेदः, कि व्यक्ति का ऐक्य होना, ये जाति बाधक है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति मात्र वृत्ति जो धर्म होता है ना, वो जाति नहीं होता है। तो गगनत्व जैसे है, देखो एक व्यक्ति मात्र वृत्ति धर्म है ना गगनत्व धर्म, एक व्यक्ति कौन? गगन व्यक्ति, उसमें केवल रहने वाला ये धर्म है गगनत्व, तो ये जाति नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलिए नहीं होता है, अरे अनेक में रहेगा तभी तो वो जाति होगी, एकमात्र वृत्ति धर्म जाति नहीं होता है। तो चलिए इसलिए गगनत्व न जाति। तो उसी तरह भव भी तो एक है कि आपके शिव भी अनेक है, अरे शिव भी तो एक है, तो उसमें रहने वाला भवत्व जो है वो जाति होगी क्या? नहीं होगी ना, उसके गगनत्व की तरह लग रहा है। लेकिन देखो कल्प भेदेन जो है ना शिव शरीर विद्यते,
क्या कल्प भेदे न शिव शरीर विद्यते, तो उस जो शिव शरीर अनेक हो गए ना कल्प भेद से, तो जब अनेक हो गए तो उसमें रहने वाली भवत्व एक अनुगत जाति हो गई, हुई कि नहीं हुई? इस तरह से करना, ठीक है ना, वरना व्यक्ति अभेद बाधक बैठ जाएगा, भवत्व जाति नहीं कह पाएंगे। जैसे ही कहोगे कि भवत्व जाति ही, तो खड़ा हो ही जाएगा प्रश्न कि भाई कहाँ भवत्व जाति ही, अरे एकमात्र वृत्ति धर्म जो है वो कहाँ जाति होता है, वरना तो गगनत्व भी जाति हो जाएगा। तो क्या उत्तर दोगे फिर? शिव शरीर विद्यते, तो जब कल्प भेदे न शिव शरीर का भेद हो जाएगा, तो जब भेद हो गया तो अब क्या हो जाएगा? अरे अनेक हो गए शिव शरीर, तो उसमें रहने वाली भवत्व एक जाति हो जाएगी, अनेक शिव शरीरों में रहने वाली एक भवत्व जाति मानी जाएगी। तो ये भवत्व जाति है, आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए अब देखिए, ये तो भवत्व, ये जो भव शब्द हुआ ये जाति प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हुआ। भवत्व जो जाति है तत्प्रवृत्ति निमित्तक शब्द हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए भव शब्द, अब लीला तांडव पंडित देखो, ये जरा इसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होगा? लीला तांडव पांडित्य, ठीक है ना, लीला तांडव पांडित्य। तो ये पांडित्य मतलब क्या है? पांडित्य गुण है, गुण है। कैसे गुण है भाई? कौन गुण है पांडित्य मतलब? बुद्धि, पंडित, हाँ बुद्धि है। कहाँ पांडित्य मतलब बुद्धि है? कहाँ महाराज पांडित्य मतलब बुद्धि? सद असद विवेकनी बुद्धि, वो तो पंडा होता है ना, पांडित्य कह रहे हैं। अरे सद असद विवेचनी बुद्धि ही पंडा, ठीक है ना, तो वो पंडा है। पांडित्य क्या है? अरे वही पढ़ रही है भाई। अरे पांडित्य जो है ना वो वही बुद्धि को सही कहे महाराज जी, लेकिन डटे नहीं रही अपनी बात पर। अरे सही बोले है। अरे पांडित्य जो है तो क्या पड़ेगा? पंडा स्वरूप ही रहा ना, मतलब सद असद विवेचनी बुद्धि परक ही हुआ ना। अरे सद असद विवेचनी बुद्धि जिसमें होती है उसको तो पंडित कहते हैं। तो पांडित्य जिसमें रहेगा वही तो पंडित कहलाता है। तो पांडित्य मतलब वही पढ़ रहा है, सद असद विवेचनी बुद्धि स्वरूप ही पढ़ रहा है। तो बुद्धि ही ज्ञानम तो गुण स्वरूप हुआ ना। हाँ, तो ये जो है लीला तांडव पांडित्य, ये आपका जाति नहीं ना है? जाति नहीं है तो तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द हो गया कि नहीं हो गया? कौन शब्द? पंडित। हाँ, ये शब्द कैसा हो गया? अरे तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द हो गया। तद भिन्न मतलब हाँ, जाति भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द हो गया। तो ऐसे शब्द हो जाति भिन्न, जाति प्रवृत्ति निमित्त का शब्द और जाति भिन्न प्रवृत्ति निमित्त का शब्द हो तो उनके मध्य में विशेषवाचक शब्द कौन होता है? जो जाति प्रवृत्ति निमित्त का शब्द हो। तो ऐसा कौन है यहाँ पर? भव शब्द है। तो वही क्या होगा? विशेषवाचक होगा शब्द। तो यही है विशेषवाचक पद भाई, भव। तो यही विशेष्य है। और जब इसको विशेष्य मानेंगे तब तो आपको समाप्त पूर्ण तत्व दोष लगना ही लगना है। हाँ, ठीक है ना। तो समाप्त पूर्ण तत्व दोष तो बरकरार रहा ना। हाँ, लीला तांडव पंडित को विशेष्य मान करके वारण नहीं कर सकते। अरे वो विशेष्य मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि कुछ नियम वियम होता है कि नहीं विशेष्य मानने में। तो नियम क्या है? तो यही है, जाति तद भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्दानाम मध्ये जाति प्रवृत्ति निमित्तकम एवं विशेष्यवाचकम। सही से बोला करो, तुमको शऊर नहीं है तो। और जाति प्रवृत्ति निमित्तकस्यैव बोले तब बोलो विशेष्यवाचकत्वम। अंडबंड मत बोलो कारण तुम। तो ये नियम कर, जब ये मान लिया तो फिर यहाँ भव ही विशेष्य होगा। तो कहा ये नियम मानने में क्या प्रमाण है भाई? तो कहो कि भाई उत्पल नीलम, ये प्रयोग की आपत्ति आएगी। इस आपत्ति को वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा विवेक? ये नियम को मानना पड़ेगा। और जब नियम को मानोगे तो भव ही विशेष्य होगा और समाप्त पुनरा तत्व दोष लगेगा ही लगेगा। तो अरुचि समझ में आई कि नहीं आई? प्रथम समाधान में कि लीला तांडव पंडिता को विशेष्य बना करके जो वारण कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि लीला तांडव पंडित विशेषवाचक पद हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? चलिए, यही बताए। तो ये अरुचि हुई ना, तो समाप्त पुनरा तत्व दोष फिर से लगा।
अब इसका समाप्त पुनरातत्व दोष का वारण करने के लिए वस्तुतस्तु से स्वयं ग्रंथकार अपना मत लिख रहे हैं, टीकाकार वस्तुतस्तु करके। आगे रुचि समझ में विवेक आ गई। हाँ, ध्यान में रखना, ठीक। चलो अब वस्तुतस्तु से पढ़ो, क्या कह रहे हैं दिनकर। वस्तुतस्तु विधोः किमिति चूडामणीकरणं किमर्थं वा वासुकेर्वलयीकरणम् इत्याकांक्षायां निराकांक्ष प्रतिपत्तिर्न संभवति इति लीलेत्यादि विशेषणानुक्तौ विवक्षितान्वय बोधा भावान् नायमत्र दोषः। हाँ, ये दिखा, नायमत्र दोषः, अयम अत्र दोषो न, यहाँ पर दोष नहीं है ना। कौन दोष? समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो उसके लिए ये सब लिखा गया, अन्वय बोधा भावात, यहाँ तक आए, ठीक है ना। विवक्षिता अन्वय बोधा भावात अयम समाप्त पुनरातत्व नामकः दोषः अत्र न नास्ति, ठीक है ना। चलो अब समझा जाए उसको, क्या लिख रहे हैं। देखो, आपने क्या कहा प्रथम पंक्ति में, चूड़ामणिकृत विदुः वलयीकृत वासुकी, ये कहा ना। तो जब इस तरह से प्रार्थना करेंगे ऐसे भगवान शिव की कि सह भवः भव्याय भवतु, तो एक आकांक्षा पैदा होगी कि नहीं होगी कि अरे भाई इन्होंने ये चंद्रमा को क्यों वो बनाया, चूड़ामणि की बना दिया है ना। अरे और ये जो आपका वासुकी नाग है उसको क्यों वलय बना दिया है, इस तरह की आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी। अरे कोई भी आदमी जैसे कहो कि अरे वो लड़का था उसे वैसे कपड़ों में, वो भूत के कपड़ों में बहुत डरावना लग रहा था, तो जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी आपको कि अरे क्यों ऐसे कपड़े पहने थे भाई? तो आप कहेंगे फिर कि भाई वो नाटक कर रहा था, जो कर रहा था इसलिए ऐसे पहने थे, ऐसी बात होगी कि नहीं होगी? तो जब कभी तो इस तरह से जब आप कैसे भव की प्रार्थना कर रहे हैं, कैसे भव का वो प्रार्थना कर रहे हैं, जो चूड़ामणिकृत विदु है, वलयीकृत वासुकी ही है, मतलब जिसने विदु जो चूड़ामणि नहीं था उसको भी चूड़ामणि बना दिया है, वासुकी जो वलय नहीं था, कंकण नहीं था, उसको भी कंकण बना लिया है। तो ऐसे भगवान शिव है। तो भाई प्रश्न होगा कि भाई क्यों ऐसा उन्होंने किया है, अरे क्यों वासुकी को वलय बना दिया है, अरे क्यों विदु को चूड़ामणि बना दिया है, इस आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? तो जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं उसके लिए तब तक निराकांक्ष प्रतिपत्ति होगी। निराकांक्ष प्रतिपत्ति मतलब बोध, ज्ञान। निराकांक्ष बोध होगा? नहीं होगा। अरे आकांक्षा बनी हुई है, कहाँ से निराकांक्ष बोध होगा? तो वही लिख रहे, देखो, विदोहो किमर्थम चूड़ामणिकरणम, है ना। अरे किमिति चूड़ामणिकरणम मतलब किमर्थम चूड़ामणिकरणम, विदु को क्यों आपने, प्रयोजन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। प्रयोजन विषयिणी आकांक्षा हो रही है ना ये, कि विदो हो किमर्थम चूड़ामणिकरणम, कि विदु को चूड़ामणि किया तो किया, ठीक है, लेकिन क्यों किया, ये प्रश्न आकांक्षा होगी ना। उसी तरह से किमर्थम व वासुके है वलयीकरणम, क्यों भाई वासुकी को वलयीकरणम किमर्थम क्यों किया है, ये प्रयोजन विषयिणी आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी। हाँ, तो इति आकांक्षायाम सत्याम निराकांक्ष प्रतिपत्तिर न संभवती, निराकांक्ष बोध नहीं हो सकता है। इतने वाक्य से, केवल इतने ध्यान दीजिएगा, चूड़ामणिकृत विदु वलयीकृत वासुकी भवः भव्याय भवतु, इतने से केवल निराकांक्ष प्रतिपत्ति बोध हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप कहेंगे कि चूड़ामणिकृत विदु भवः भव्याय भवतु, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई क्यों चूड़ामणिकृत विदु, चूड़ामणि को विदु को क्यों चूड़ामणि किया है, और वासुकी को क्यों वलय बनाया है। इस तरह से आकांक्षा बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? बनेगी। हाँ, तो इति आकांक्षायाम सत्याम निराकांक्ष प्रतिपत्ति ही मतलब बोधः न संभवती, है ना। तो इति लीला इत्यादि विशेषण, लीले इत्यादि विशेषण क्या है? लीला तांडव पंडित इति विशेषणानुक्त, ये विशेषण जब तक नहीं कहेंगे कि भाई वो लीलया या तांडवम वहाँ क्या है, उसमें वो दक्ष है, कुशल है, जब ये कह दिया जाएगा तब तो निराकांक्ष बोध हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा?
हो जाएगा। अरे जब ये आकांक्षा हुई कि भाई उन्होंने क्यों चंद्रमा को चूड़ामणिकरण किया है, क्यों वासुकी का वलयीकरण किया है, तो आप जब कह देंगे कि भाई वो तांडव में कैसे है, दक्ष है, कुशल है, वो नृत्य में विशेषज्ञ है, तब तो समझ में आ जाएगा, चले भाई नृत्य के लिए धारण किया होगा तो निराकांक्ष तब तो बोध होगा। लेकिन यदि लीला इत्यादि जो विशेषण है, लीला तांडव पंडित, वो विशेषण जब तक नहीं देंगे तब तक तो निराकांक्ष प्रतिपत्ति नहीं होगी ना। नहीं होगी, नहीं हाँ, तो वही तो लिख रहे, देखो इति लीलेत्यादि विशेषणानुक्तौ विवक्षितान्वय बोधा भावात, विवक्षित वक्ता का जो इच्छित वक्त जो विवक्षित अन्वय बोध था वो अन्वय बोध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कब नहीं हो पाएगा? लीला तांडव पंडित ये विशेषण जब तक नहीं कहेंगे, विशेषणानुक्तौ विवक्षितान्वय बोधा भावात, विवक्षित अन्वय बोध नहीं न हो रहा है, नहीं हो सकता। हाँ। तो कहाँ पर ये शांता क्रियान्वय है ना, तो आपका अब देखो अब ये हो रहा है ना, तो देखो मतलब लीले इत्यादि विशेषण जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक निराकांक्ष बोध नहीं होगा। किस वाक्य के द्वारा? तू इस वाक्य के द्वारा निराकांक्ष प्रतिपत्ति बोध नहीं हो सकता है, तो विवक्षित अन्वय बोध नहीं न हुआ, निराकांक्ष बोध नहीं हुआ। तो अब देखिए जब नहीं हो रहा है, अब समाप्त पुनरातत्व दोष का लक्षण घटाइए जरा। अरे कहाँ घटा? अरे क्रिया के साथ अन्वय हो जाने से शांताकांक्ष विशेषवाचक पद होना चाहिए, तो शांताकांक्ष बोध निराकांक्ष बोध हो रहा है क्या अभी? नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा है तो कहाँ से फिर? अरे शांताकांक्षस्य विशेषवाचक पदस्य कहा ना, क्रियान्वयेन शांताकांक्षस्य विशेषवाचक पदस्य विशेषणांतरान्वयार्थम यदि पुनरनुसंधान करना पड़े तब तो क्या होगा वो? तब तो समाप्त पुनरातत्व दोष लगेगा। लेकिन कहाँ निराकांक्ष बोध हो रहा है? अरे आकांक्षा बनी हुई है ना, साकांक्ष है अभी सब, अभी आकांक्षा बनी हुई है कि क्यों ये चूड़ामणि बना दिया है विदु को, क्यों वासुकी को वलय बना दिया है, इस तरह की आकांक्षा बनी हुई है ना। तो निराकांक्ष बोध नहीं हुआ तो यहाँ पर समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? लक्षण ही नहीं घट रहा है समाप्त पुनरातत्व दोष का। जी। हाँ लगा ना? लगा। हाँ देखो उधर रामरुद्री में विवक्षितान्वय बोधेति के बाद लिखा है, वहाँ से थोड़ा पढ़ लो, क्या लिखे? विवक्षितान्वय बोधेति। हाँ विशेषवाचक पदेन निरुक्त निराकांक्षान्वय बोधजनोत्तरम विशेषणांतरान्वयार्थम विशेषवाचक पदस्य पुनरुसंधानम समाप्त पुनरातत्वमिति। हाँ अरे यही लक्षण है ना, विशेषवाचक पदे न निरुक्त निराकांक्षान्वय बोध जननोत्तरम विशेषणांतरान्वयार्थम विशेषवाचक पद का पुनरनुसंधान है, यही समाप्त पुनरातत्व दोष कहा ना। हाँ। कि निराकांक्ष अन्वय बोध हो जाने के पश्चात, ठीक है ना, कैसे? विशेषवाचक पद का क्रिया के साथ अन्वय हो जाने से जब निराकांक्ष अन्वय बोध हो जाए उसके पश्चात यदि कोई विशेषणांतर के साथ अन्वय करने के लिए पुनरनुसंधान करना पड़े तब समाप्त पुनरातत्व दोष लगता है, ठीक है ना? हाँ तो यहाँ पर विवक्षितान्वय बोध कहाँ हुआ? अरे लीला तांडव पंडित जब तक नहीं कहेंगे तब तक निराकांक्ष बोध हुआ नहीं होगा। नहीं हुआ तो निराकांक्ष बोध ही नहीं हुआ है तो कहाँ लक्षण घटा? अरे निराकांक्ष बोध हो जाने के पश्चात यदि वो करना पड़े, पुनरनुसंधान करना पड़े तब तो ठीक है, लेकिन पुनरनुसंधान विवक्षितान्वय बोध ही नहीं, निराकांक्ष बोध ही नहीं हो रहा है ना लीला तांडव पंडित के बाद। जब तक लीला तांडव पंडित नहीं कहेंगे तब तक निराकांक्ष बोध नहीं होगा, वो जब कहेंगे तभी निराकांक्ष बोध होगा। तो जब वो कह देंगे और निराकांक्ष बोध हो जाएगा उसके पश्चात तो हमें किसी विशेषणांतर के साथ अन्वय नहीं न करना है, नहीं पश्चात नहीं करना है ना। अरे लीला तांडव पंडित के साथ अन्वय कर दिया तब जाके निराकांक्ष बोध हुआ, अब उसके बाद पुनरनुसंधान करना है क्या? नहीं करना है। तो फिर कहाँ लक्षण घटा? फिर नहीं घटा, समाप्त पुनरातत्व दोष है ही नहीं यहाँ पर, कैसे आपने घुसा दिया जैसे तैसे करके, यही उसका कहना है, ठीक है ना? चलिए।
हाँ। तो मतलब लक्षण जा ही नहीं रहा है, वारण करने की बात दूर रही। अरे लक्षण भी तो जाना चाहिए पहले समाप्त पुनरातत्व का। समाप्त पुनरातत्व दोष लग ही नहीं रहा है, यही वस्तु तस्तु के द्वारा मूल में समझाया गया। देखो वही लिखे वस्तु तस्तु विदोः किमिति चूडामणिकरणम किमर्थम वा वासुकेर वलयीकरणम। हाँ इसी आकांक्षा है, अब ये दोनों आकांक्षाएं है, ठीक है ना। हाँ हाँ चलो। इत्याकांक्षायां निराकांक्ष प्रतिपत्तिर न संभवति इति लीलेत्यादि विशेषणानुक्तौ विवक्षितान्वय बोधाभावात् नायमत्र दोषः। हाँ विवक्षितान्वय बोधाभावात् अयम मतलब समाप्त पुनरातत्व नामकः दोषः अत्र न अत्र नास्ति, है ही नहीं है मंगल में, ठीक है ना। जी हाँ चलिए, तो नहीं है ये जो है ना। तो अब देखिए, अब तो फिर इस तरह से यदि कहेंगे तब तो कहीं पर भी नहीं लगेगा ना। अरे समाप्त पुनरातत्व दोष कहीं लगेगा ही नहीं फिर तो। अरे आकांक्षा तो कैसे भी बना लेंगे कोई, अरे आकांक्षा तो कोई भी कैसे भी तरह से बना सकते हैं ना। जैसे समाप्त पुनरातत्व दोष का कोई दूसरा आपको उदाहरण पता है किसी को? नहीं। चलिए, लेकिन इस तरह से मान लीजिए कोई है, आप अपने से कल्पना करिए कोई एक श्लोक है, ठीक है ना, उसमें प्रथम सब 2-3 विशेषण सब आ गए, ठीक, उसका क्रिया के साथ उसके बाद एक विशेषण बाद में पढ़ा गया है। अब यहाँ पर हम ऐसी कुछ आकांक्षा बना लेंगे। अरे वो विशेष वाचक पद जो होगा सह कीदृश, ऐसा करके कोई आकांक्षा बना लेंगे तो आकांक्षा तो बनी गई ना, तो निराकांक्षा प्रतिपत्ति नहीं होगी, ऐसा कह के ही काम चल जाएगा। हाँ तो समाप्त पुनरातत्व तो दोष कहीं लगेगा? तो फिर कहीं नहीं लगेगा। हाँ तो देखो अब लिख रहे उसका समाधान, क्या लिख रहे? हाँ पढ़ो। उत्थाप्याकांक्षया विशेषणान्वय एव तत्प्रसरात् इति। देखो इसका अवतरण बनाया रामरुद्राचार्य ने कुछ, ये उत्थाप्याकांक्षया का। हाँ बनाया। हाँ देखो तो क्या लिखा है जरा। ननु एवं समाप्त पुनरातत्वं क्वापि दोषो न स्यात्। आया कि नहीं? अरे इस तरह से तो समाप्त पुनरातत्व दोष कहीं पर नहीं होगा, क्वापि न स्यात्। चलो पढ़ो फटाफट, अभी ये सब में बार नहीं देर नहीं लगाते। शाब्दमात्रे आकांक्षायाः प्रयोजकत्वेन विशेषणान्तरान्वयार्थं सकीदृश इत्यादि यत्किंचित् आकांक्षायाः कल्पनीयतया क्वापि निराकांक्ष प्रतिपत्तेः असंभवा। हाँ ठीक तो कहा। अरे शब्द बोध मात्र में मतलब कोई भी किसी भी शब्द बोध होगा तो वहाँ आकांक्षा कारणीभूत है ना, प्रयोजक होती है आकांक्षा उसमें। तो किसी विशेषण के साथ अन्वय करने के लिए हम क्या कर देंगे? अरे सह कीदृश, इस तरह की आकांक्षा बना देंगे। अरे सह विशेष वाचक पर सह से ले लो तो सह कीदृश मतलब वो विशेष वो फिर कैसा है, और फिर बाद में विशेषण के साथ अन्वय कर देना, तो आकांक्षा तो बनी रही ना। निराकांक्ष प्रतिपत्ति तो फिर तो कहीं नहीं होगी इस तरह से। तो सह कीदृश इत्यादि यत् किंचित आकांक्षा, अरे इस तरह से किसी भी तरह की आकांक्षा सह कीदृश, इससे अब क्या कर देंगे? अरे सह कीदृश हो गया। फिर तो इस तरह से यत् किंचित आकांक्षायाः कल्पनीयतया क्वापि निराकांक्ष प्रतिपत्तेः असंभवात् क्या? अरे समाप्त पुनरातत्वं क्वापि दोषो न स्यात्, कुत्रापि दोषो न स्यात्, कहीं पर भी दोष नहीं होगा। आपत्ति समझ में आई कि नहीं? अरे कहीं पर भी तो लक्षण नहीं घटेगा। इस तरह की आकांक्षा तो हर जगह बना लेंगे। तो कहा कि नहीं भाई रुको, उसके लिए देखिए अत आह इत्यत आह, क्या आह? तो उत्थाप्याकांक्षयेति। देखो अब मूल में पढ़ो, इसका उत्तर लिख रहे हैं। हाँ उत्थाप्याकांक्षया विशेषणान्वय एव तत्प्रसरात्। हाँ ठीक है ना, वो विशेषणान्वय सप्तम यंत्र है, लेकिन ये वो होने के कारण अयादि होके यकार का लोप कर दिया है, ठीक है ना। चलिए तो उत्थाप्याकांक्षया, उत्थाप्याकांक्षा के द्वारा विशेषण में यदि विशेषण के साथ यदि अन्वय करना हो तभी क्या होता है? तत्प्रसरात, तभी वहाँ समाप्त पुनरातत्व दोष जो है उसका प्रसर होता है, मतलब प्रसक्ति होती है, प्राप्ति, तभी वहाँ समाप्त पुनरातत्व दोष लगता है। तो अभी देखो दो तरह की आकांक्षा होती है। कौन दो? एक तो उत्थाप्याकांक्षा और एक उत्थिताकांक्षा।
कौन दो? हाँ ठीक है ना। अरे नहीं समझ में आए तो वहाँ पूछ लिया करो, ठीक है ना, वरना फिर चलता रहेगा। आप लोग जहाँ ना आए वहाँ बोल दिया करो, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दो तरह की आकांक्षा है, एक उत्थाप्याकांक्षा, एक उत्थिताकांक्षा। उत्थाप्याकांक्षा मतलब क्या? उत्थाप्याकांक्षा मतलब अनियताकांक्षा। क्या है? अनियताकांक्षा, अनियताकांक्षा। और एक उत्थिताकांक्षा मतलब वो नियताकांक्षा, नियत आकांक्षा। जो आकांक्षा नियत हो उस आकांक्षा को क्या कहेंगे? नियत आकांक्षा को उत्थिता आकांक्षा। और जो अनियत आकांक्षा हो उसको क्या कहेंगे? उत्थाप्याकांक्षा कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे मैं कहूँ आपको कि भाई ये गुरु है, तो आपको आकांक्षा नियत रूप से होगी ना कि भाई किसका गुरु है। मैं किसी को आपको अंगुली निर्देश करके बताऊं कि अयम देवदत्त गुरु, ये जो देवदत्त है वो गुरु है, तो आपको वहाँ आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? किसका गुरु है? होगी। तो ये आकांक्षा कैसी है? नियत आकांक्षा है कि अनियत आकांक्षा है? नियत आकांक्षा। नियत आकांक्षा है। मैं कहूँ कि ये पुत्र है, तो आपको जिज्ञासा क्या आकांक्षा होगी? किसका पुत्र है? हाँ, अरे किसका पुत्र है, ये आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। मैं कहूँ कि भाई ये जननी है किसी की, तो किसकी जननी है, ये आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? ये जो आकांक्षा है वो सब आकांक्षाएं कैसी आकांक्षाएं है? अरे नियत आकांक्षा है, ठीक है ना। क्या है? नियत आकांक्षा है। उसी तो ये जो हुई ना, ये तो आपकी हो गई किसमें? अरे जहाँ संबंधी शब्दों में आकांक्षा जो हुई ये बता दी ना। उसी तरह की देखो, जैसे मैं आपको कहूँ ओदनम, तो आपको आकांक्षा होगी ना, क्या ओदनम है? ओदनम क्या? खादती के पचती, तो क्रिया विषयणी आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? उसी तरह मैं आपको कहूँ पचती कि भाई देवदत्त पचती, तो आपको आकांक्षा होगी कि किम पचती, मोदकम पचती कि ओदनम पचती। हाँ। तो ये जो आकांक्षा हुई है क्या हुई? कारक विषयणी आकांक्षा हुई कि नहीं हुई? तो ये सब आकांक्षाएं क्या है? अरे नियत आकांक्षाएं है। क्या है? होगी ही होगी। जैसे ही कहा जाए कि पचती, तो प्रश्न होगा कि भाई किम पचती, कह पचती, तो ये कारक विषयणी आकांक्षा है। तो क्रिया कारक विषयणी आकांक्षा जो होती है ना, ये सब क्या होती है? अरे नियत आकांक्षा होती है। समझ में आया कि नहीं? जी आ गया। हाँ, तो चलिए नियत आकांक्षा। और इसी को क्या कहते हैं? उत्थित आकांक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी तरह से प्रयोजन विषयणी जो आकांक्षा होती है, क्या होती है? प्रयोजन विषयणी जो आकांक्षा होती है वो भी क्या होती है? अरे वो भी नियत आकांक्षा होती है। कि भाई जैसे कहा जाए कि इसने तो क्या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, तो पूछा जाएगा कि भाई क्यों पहने हैं, ये प्रयोजन होगा, प्रयोजन विषयणी आकांक्षा होगी कि नहीं होगी? जैसे कोई आदमी आपको नए कपड़े पहन के आपको सामने मिले तो आप पूछते हैं ना, अरे क्या आज बर्थडे है क्या आपका? अरे आपका जन्मदिन है क्या आज? ऐसा पूछते है कि नहीं पूछते? तो ये जो आकांक्षा है तो प्रयोजन विषयणी आकांक्षा हुई ना, ये भी क्या होती है? नियत आकांक्षा होती है। क्या होती है? तो ये सब नियत आकांक्षा है, ठीक है ना। और जो नियत आकांक्षा नहीं होती वो सब अनियत आकांक्षा होती है। तो चलिए समझ में आया कि मतलब आकांक्षा जहाँ नियत न हो ऐसी आकांक्षाएं कैसी अनियत आकांक्षा होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है यहाँ पर जो आकांक्षा हुई कि भाई आपने कहा कि चूड़ामणि कृत विदु वलय कृत वासुकी भव भव्याय भवतु, इतना कह देने से क्या आकांक्षाएं हुई थी? कथम किमर्थम विदेह चूड़ामणिकरणम किमर्थम वासुके वलयीकरणम। वलयीकरणम, ये जो आकांक्षा हुई है किम विषयनी आकांक्षा है? कैसी आकांक्षा है? ये प्रयोजन विषयनी आकांक्षा है ना। प्रयोजन, अरे प्रयोजन है ना। किमर्थम, क्यों भाई ऐसा किया, तो क्यों ये आता है तो क्या है? प्रयोजन विषयनी आकांक्षा हुई ना। किमर्थम, किमर्थम मतलब किम प्रयोजनम वासुके, क्या प्रयोजन था कि आपने वासुकी को वलय बना दिया है ना, वलय बना दिया। चलिए, तो ये प्रयोजन विषयनी आकांक्षा है ना, ये आकांक्षा कैसी है? प्रयोजन विषयनी आकांक्षा
ये कैसी होती है? नियत आकांक्षा है ना। नियत आकांक्षा। तो चलिए नियत आकांक्षा है, समझ में आया। और ये जो आपका है ना समाप्त पुनरातत्व दोष, वो कहाँ लगता है, वो कहाँ प्रसक्त होता है? तो क्या पंक्ति लिखे थे मूल में? उत्थाप्याकांक्षया तत्प्रसरात्। हाँ, उत्थाप्याकांक्षा। उत्थाप्याकांक्षा, उत्थाप्याकांक्षा मतलब अनियत आकांक्षा। अनियत जो आकांक्षा है उसके द्वारा यदि क्या किया जाए, यदि विशेषण के साथ अन्वय किया जाए तो ही वहीं पर क्या होता है, समाप्त पुनरातत्व दोष का प्रसर होता है, प्रसक्ति होती है, प्राप्ति होती है। यहाँ पर लीला तांडव पंडित इस विशेषण में अन्वय किया गया, लेकिन कौन आकांक्षा को लेकर के? उत्थाप्याकांक्षा के उत्थिताकांक्षा से, क्योंकि प्रयोजन विषयिणी आकांक्षा थी। विदोह किमर्थम चूड़ामणिकरणम किमर्थम वासुके वलयीकरणम, ये जो आकांक्षा थी वो उत्थिताकांक्षा थी। तो उत्थिताकांक्षा से हम क्या कर रहे थे, विलीला तांडव पंडित के साथ विशेषण में ये जो विशेषण है उसमें अन्वय कर रहे थे। तो यहाँ पर ये आपका जो है कौन दोष, समाप्त पुनरातत्व दोष, वो लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है ना। जहाँ क्या हो, अरे उत्थिता, यदि मान लीजिए ऐसी आकांक्षा हम करते, स भवः पुनः कीदृशः, ये भी आकांक्षा ही हुई ना। अरे स भवः पुनः कीदृशः, ये जो आकांक्षा है कैसी आकांक्षा? अरे ऐसी आकांक्षा कोई नियत आकांक्षा थोड़ी ना है। नहीं 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 नहीं, अरे वो भव पुनः कीदृश, भव शिव, ये कह दिया। स भव पुनः कीदृश, ये आकांक्षा होती है क्या? अरे कोई कहता है कि देवदत्त आ रहा है तो आप कहते सह देवदत्त पुनः कीदृश है? नियत नहीं होती, ये नियत नहीं होती, नहीं तो आपने जबरदस्ती बनाई हुई है। हाँ, तो ये जो हुई एक ऐसी अनियत आकांक्षा हुई ना। यदि ऐसी आकांक्षा करके हम यदि लीला तांडव पंडित हमें अन्वय कराते है ना, तब तो क्या होता है, समाप्त पुनरातत्व दोष लगता। लेकिन यहाँ कौन आकांक्षा बैठी हुई है? प्रयोजन विषयिणी नियत आकांक्षा, उत्थित आकांक्षा बैठी हुई है। और उस उत्थित आकांक्षा से होने से के कारण हम क्या कर रहे हैं, अरे विशेषण के साथ अन्वय कर रहे हैं फिर से। तो यहाँ पर समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं होगा, नहीं लगेगा। आया ना? आया। पंक्ति लगी? अरे दिनकर की बहुत सूक्ष्म पंक्ति है, घुमा देगी यदि सही से नहीं पकड़े तो। उत्थाप्याकांक्षया विशेषणान्वये एव तत्प्रसरात्, जहाँ पर उत्थाप्याकांक्षा से क्या किया जा रहा हो, विशेषण के साथ अन्वय किया जा रहा हो, तो वहीं पर क्या होता है, तत्प्रसरात्। तत् मतलब क्या? तत्व दोषस्य प्रसरात्, तस्य प्रसरात् तत्प्रसरात्। तो तस्य मतलब कस्य, समाप्त पुनरातत्व दोषस्य प्रसरात्। आ गया? देखो उत्थाप्याकांक्षा ये थी, उसके बाद लिखे ना, क्या लिखे? अनियताकांक्षा। आ गया? उत्थाप्याकांक्षा मतलब क्या? अनियताकांक्षया। चलो आगे क्या लिख रहा है, पढ़ लो 2-3 लाइन। क्रियाकारक पदानाम परस्पराकांक्षा नियता। बताया ना। अरे पचती कहोगे तो क्या आकांक्षा होगी भाई? किम पचती, कह पचती, ये कारक विषयिणी आकांक्षा होगी कि नहीं विवेक? जी होगी तो होगी। ये आकांक्षा नियत आकांक्षा। जैसे कहा जाए ओदनम, तो पूछा जाएगा क्या ओदनम भूंगते की पचती, तो ये क्रिया विषयिणी आकांक्षा हुई। तो ये क्रिया कारक विषयिणी जो आकांक्षा होती है, परस्पर आकांक्षा, वो क्या होती है? नियता होती है। आया कि नहीं? तो वही लिखा है, देखो क्रिया कारक पदानाम परस्पर आकांक्षा नियता। आकांक्षा क्या है? नियता है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? पुत्रादि पदानाम अपि पित्रादि आकांक्षा नियता। पुत्रादि जो पद होते, जैसा कहा जाए कि अयम पुत्र, तो क्या आकांक्षा होगी? कस्य पुत्र, तो पिता विषय पितृ विषयिणी आकांक्षा हुई ना। और कहा जाए कि अयम पिता, तो फिर आकांक्षा होगी कि भाई किसका पिता, तो पुत्र विषयिणी आकांक्षा होगी। इस तरह से ये पुत्रादि नाम अपि पित्रादि की जो आकांक्षा है वो भी क्या है? सब नियत आकांक्षा है, ठीक है ना। अरे आप कहे कि ये कार्य है, तो किसका कार्य है? ये आकांक्षा होगी ना। तो ये सब, तो ये जो है पित्रादि शब्दा नाम नहीं, पुत्रादि पदा नाम अपनी पित्रादि विषयिणी जो आकांक्षा है, ये भी क्या है?
नियता आकांक्षा है। एवं आगे क्या लिखा है? एवं प्रयोजनाकांक्षा नियतैव। हाँ, इस तरह से प्रयोजन विषयनी जो आकांक्षा होती है वो भी कैसी होती है? नियताकांक्षा। नियताकांक्षा होती है, नियतैव। हाँ, चलिए, तो यही कह रहे प्रयोजना भावे वाक्यार्थस्यैव असिद्धि प्रसंगा। और बिना प्रयोजन के कहाँ वाक्यार्थ बनेगा? प्रयोजन विषयनी आकांक्षा तो नियता होती है ना। अरे कुछ भी कहो, प्रयोजन तुरंत होता है, प्रयोजन विषयनी आकांक्षा तुरंत होती है ना। अरे कोई कहे तुम गांव जाओ तो क्यों भाई जाओ, ये आकांक्षा हुई कि नहीं हुई? तो ये किम विषय प्रयोजन विषयनी आकांक्षा है ना, तो नियता होती है प्रयोजन विषयनी आकांक्षा। तो चलिए, ये सब नियत आकांक्षा है। आगे क्या लिख रहे हैं? भवः कीदृशः, इस तरह की यदि आकांक्षा हो तो एक ऐसी आकांक्षा होगी, अनियताकांक्षा। तो देखो वही लिख रहे कि भवः कीदृशः इत्यादि आकांक्षा तू न नियता। आया कि नहीं आया? लेकिन देखो हमने यहाँ जब ये कहा चूड़ामणि कृत विदुः वलयी कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडित। ये लीला तांडव पंडित को अभी छोड़िए, क्या कहा? चूड़ामणि कृत विदुः वलयी कृत वासुकी भवः भव्याय भवतु। जब ये कह दिया तो यहाँ क्या आकांक्षा होगी? प्रयोजन विषयनी आकांक्षा होगी ना। किमर्थम वासुकेर वलयीकरणम, किमर्थम विदोः चूड़ामणिकरणम। ये जो आकांक्षा हुई प्रयोजन विषयनी आकांक्षा हुई। और प्रयोजन विषयनी आकांक्षा क्या होती है? नियताकांक्षा होती है ना। तो नियताकांक्षा जहाँ पर रहेगी वहाँ पर जब तक वो प्रयोजन वो ज्ञान नहीं होगा, लीला तांडव पंडित, जब तक वो विशेषण का अन्वय नहीं होगा तब तक निराकांक्ष बोध हो पाएगा? यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए लीला तांडव पंडित ये आवश्यक है जोड़ना, तभी जाके विवक्षित अन्वय बोध होगा। आया कि नहीं आया? तो चलिए, तो जब तक ये आकांक्षा बनी हुई है तो निराकांक्ष बोध नहीं होगा। और समाप्त, और जब निराकांक्ष अन्वय बोध नहीं हो रहा है तो फिर कहाँ का वो लगा? समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं लगा। अरे समाप्त पुनरातत्व दोष कब लगता है? जब विशेष्यवाचक पद का कहाँ पर क्रिया के साथ अन्वय हो जाने से तो शांताकांक्ष हो जाता और निराकांक्ष बोध हो जाता। उसके बाद यदि फिर से कोई विशेषण के साथ अन्वय करने के लिए अनुसंधान किया जाता तब तो समाप्त पुनरातत्व ठीक था। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? यहाँ पर नहीं हो रहा। निराकांक्ष बोध ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं है। आया कि नहीं आया? तो इस तरह से क्या निकल गया? सब जगह के लिए बता दिया। जहाँ पर उत्थिताकांक्षा होगी, है ना, उत्थिताकांक्षा के द्वारा जहाँ पर विशेषण के साथ अन्वय किया जाएगा तो वहाँ पर समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं लगेगा। ठीक है ना। जहाँ पर नियताकांक्षा के द्वारा विशेषणान्वय किया जा रहा होगा वहाँ पर समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं लगेगा। यहाँ लीला तांडव पंडित के साथ अन्वय करना है बाद में, लेकिन यहाँ किस आकांक्षा से? अरे नियताकांक्षा की अनियताकांक्षा से। तो नियताकांक्षा या करना है ना, मतलब उत्थिताकांक्षा या करना है, तो यहाँ पर समाप्त पुनरातत्व दोष नहीं लगेगा। जहाँ पर उत्थाप्याकांक्षा या यदि क्या करना हो, अरे विशेषण के साथ अन्वय बोध करना हो, अन्वय करना हो, वहीं पर समाप्त पुनरातत्व दोष की प्रसक्ति होती है। समझ में आए बात? हाँ, ध्यान में रखना। तो प्रकृत जो चूड़ामणि मंगल है उसमें समाप्त पुनरातत्व दोष है ही नहीं। यही समाधान निकला ना? हाँ, यही निकला। हाँ, चलिए, तो फिर ठीक है। देखो उसको अब तथा च करके अब अंतिम में निष्कर्ष बोल दिया नीचे रामरुद्री में। देखो भवः कीदृशः इत्यादि आकांक्षा तू न नियता। तथा च क्या? तथा च करके देखो, तथा च नियताकांक्षा रहितान्वय बोधोत्तरम विशेष्यवाचक पदस्य पुनरुसंधानमेव समाप्त पुनरातत्वम् इति विवक्षितत्वात्। ठीक है ना। देखो देखो, यही निष्कर्ष निकला ना। अरे यही निष्कर्ष निकला कि नियताकांक्षा से रहित अन्वय बोध हो जाने के बाद फिर से विशेष्यवाचक पद का पुनरनुसंधान करना, यही समाप्त पुनरातत्व दोष है। ठीक है ना। नियताकांक्षा रहित अन्वय बोध हो जाना चाहिए,
ठीक है ना। हाँ। तो यहाँ पर नियत आकांक्षा रहित तो अन्वय बोध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है ना। नियत आकांक्षा बैठी हुई है। चूड़ामणि कृत विदु वलयी कृत वासुकी भव भव्याय भवतु, इतना कहने पर बोध हो रहा, लेकिन नियत आकांक्षा रहित तो अन्वय बोध नहीं न हो रहा है। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नियताकांक्षा बैठी हुई है तो नियताकांक्षा रहित तो अन्वय बोधोत्तरम यदि पुनर्नुसंधान किया जाए तभी क्या लगता है? समाप्त पुनरातत्व दोष लगता है। चलिए निष्कर्ष यही निकला। तो उसी को दिन करके यदि संक्षेप में पंक्ति याद रखेंगे ना, उत्थाप्याकांक्षया विशेषणान्वये एव तत्प्रसरात्, तब भी सब आ जाएगा दिमाग में। ठीक है ना। हाँ। मतलब जहाँ पर अनियताकांक्षा से विशेषण के अनियताकांक्षया विशेषण के साथ अन्वय किया जा रहा हो, वहीं पर क्या होता है? अरे समाप्त पुनरातत्व दोष लगता है, अन्यत्र नहीं लगता। चलिए, तो प्रकृत स्थल में नहीं लगा, हो गया काम। हाँ। चलिए आगे चला जाए। अभी कोई प्रश्न है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ो, मूल पढ़ो। लीलया तांडवम नृत्यम तत्र पंडितः अभिज्ञ इत्यर्थः। हैं? हाँ, लीला तांडव पंडित है ना, तो उसका अर्थ लिख रहा है लीलया यत् तांडवम बराबर नृत्यम। लीला से जो तांडव नृत्य किया जाता है वो नृत्य जो होता है तत्र तस्मिन् पंडितः, मतलब क्या? कुशलः, अभिज्ञः, दक्षः। ठीक है ना, जो कहिए तो यही है लीला तांडव पंडित। मतलब क्या? तो आप लोगों को समास बताया ना कि लीलया तांडवम लीला तांडव और तस्मिन् पंडितः इति लीला तांडव पंडितः, तो उसी का अर्थ लिख रहा है लीलया तांडवम नृत्यम तत्र पंडितः बराबर अभिज्ञः इत्यर्थः। आ गया? आ गया। हाँ चलिए। अनेन च नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिता अर्था भवन्त्येवेति सूचितम। संभवन्त्येवेति इति सूचितम। चलिए भवन्ति ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संभवन्ति पाठ है, भवन्ति है आप में क्या? हाँ। चलो कोई बात नहीं। अनेन च मतलब अनेन च मतलब क्या? अनेन च सूचितम, क्या सूचितम? किसके द्वारा क्या सूचितम? तो नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिताः अर्थाः संभवन्त्येव इति सूचितम। देखो ये जो है मुक्तावलिकार, इन्होंने कैसे भगवान शिव की प्रार्थना की? अरे लीला तांडव पंडित जो शिव है उनकी प्रार्थना की ना। हाँ, तो इससे क्या वो सूचित कर रहा है? अरे कुछ सूचित कर रहा है कि भाई नृत्य विशिष्ट जो शिव है उसके पास यदि कुछ मांगोगे, प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? अरे वो अपना वरदान दे देंगे। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति है कि वो सती ने देह त्याग कर दिया है और वो कर दिया, उस समय मांगने जाएंगे आप यदि, तो क्या करेंगे? कम से कम एक जटा तो आपके ऊपर भी फेंकेंगे, हैं? गदाधरी का अभी मांगने आ रहा है। अरे कोई समय ही मांगने का? अरे किसी का घर जला हुआ है और तुम वहाँ मांगने चले गए, ऐसे तो कोई देगा कुछ? कब मांगा जाता किसी के पास? अरे कुछ प्रसन्न चित्त होके बैठा है, आनंद से बैठा है, उस समय जाके यदि मांगो तो खुशी खुशी में दे देगा। लेकिन यदि उसको पता चला कि घर सब जल रहा है और तुम कहे कि मुझे 1 लाख चाहिए, तो 2 झापड़ नहीं मारेगा? हाँ, तो फिर तो यही सूचितम। क्या सूचितम? कि नृत्य विशिष्टतया, मतलब नृत्य विशिष्टत्व न शिव को क्या किया? प्रार्थना की है ना। तो नृत्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात्, यहाँ जो मंगल किया, स्मरण किया भगवान शिव का, अरे शिव का स्मरण ही किया गया है ना यहाँ पर। ईश्वर निर्देश रूप मंगल कहा था, तो भगवान शिव का क्या किया गया? निर्देश स्मरण किया गया ना। तो स्मृति का विषय कैसे शिव है? नृत्य विशिष्ट जो शिव है ऐसे शिव है ना। लीला तांडव पंडित कह के किया है ना। तो नित्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिताः अर्थाः, जो प्रार्थित अर्थ है, प्रयोग जो भी आकांक्षा है, जो या तो जो भी याचना करनी वो सब फल वो संभवंती, वो सब सिद्ध हो जाएगी इति सूचितम। ठीक है ना। अनेन च मतलब लीला तांडव पंडित, अनेन से वही विशेषण लिया जाएगा ना।
ये विशेषण दे देने से क्या हुआ, नित्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वाद, नित्य विशिष्ट शिव स्मृति का विषय है ना, तो स्मृति विषयत्वाद क्या सूचितम, प्रार्थिता अर्थाः संभवन्त्येव, ऐसे शिव को यदि प्रार्थना करोगे तो होगा, ठीक है ना, इति सूचितम। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये तो ठीक ही है, व्यावहारिक बात है भाई। तो अनेन च सूचितम, क्या सूचितम, नित्य विशिष्टतया स्मृति विषयत्वात् प्रार्थिताः अर्थाः संभवन्त्येव इति सूचितम। चलिए पढ़ो। ननु आभूषण रहित अरे तुम में तो बहुत अंडबंड पाठ है। ननु भूषण रहित कथम नृत्यम, अरे भूषण रहित, यहाँ गा लीला तांडव पंडित, तो भूषण रहित कैसे नाच करता है कोई? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई? कोई टुक टुक कर रहा है बीच में, अरे बंद करो आवाज। अरे ये क्या कहते हैं, अरे कहीं नाच गाना करना हो तो सब आभूषण वगैरह तैयार होके जाना पड़ेगा ना, नाटक करना है तो ऐसे ही चले जाएंगे तो कहाँ से नाटक होगा पैंट शर्ट पहन के, हैं? तो नहीं आता। भूषण रहित कथम नृत्यम, तो तत्राह चूड़ामणिकृत विदुः वलयीकृत वासुकी, उसका अर्थ बता रहे, देखो क्या लिख रहे हैं, चूड़ामणि चूड़ामणिवत् संपद्यमान इति चूड़ामणि कृतः। हाँ देखो, दूसरे पुस्तक में कहीं अलग अलग रीत से भी, अलग अलग रूप से भी पाठ है, क्या लिखे बोलो तो करण? चूड़ामणि चूड़ामणिवत् संपद्यमान इति चूड़ामणि कृतः। देखो ये वत बत नहीं आता है हमारे यहाँ, विग्रह में कहाँ वत बत आता है, तो ये एक अर्थ की तरह लिख रहे हैं, कोई विग्रह नहीं लिख रहा है, ठीक है ना, अर्थ ही लिख रहे हैं। क्या अर्थ लिखा? चूड़ामणि कृतः का अर्थ लिख दिया, अचूड़ामणि ही चूड़ामणिवत संपद्यते, मतलब अचूड़ामणि जो है उसको भी चूड़ामणि की तरह क्या कर दी हो रहा है, और सहकृतः, इस तरह से आगे अलग से जाना होगा ना, जैसे प्रक्रिया हम लोग किए थे। तो चलिए वो ध्यान में रखिएगा, ये सरल रूप में अर्थ लिख रहे, पढ़ लो। अचूड़ामणि चूड़ामणिवत् संपद्यमान इति चूड़ामणि कृतः। चूड़ामणि कृतो विदुर्येन सह तथेत्यर्थः। इति तथा स तथा भगवान शिवः चूड़ामणि कृतो विदुः येन सह चूड़ामणि कृत विदुः शिवः इति। चलिए, वलयीकृतेति अवलयम वलयम संपद्यते इति वलयीकृतः। वलयीकृतो वासुकिर्येन सह तथेत्यर्थः। देखो अवलयम वलयम संपद्यते लिखा ना, अवलयम वलयम संपद्यते ये लिखा, उसके बाद सीधे वलयीकृत नहीं, अरे क्री धातु का योग रहेगा तभी तो होगा, च्वी प्रत्यय जी हाँ, क्री भू अस धातु का योग होना चाहिए ना, तो सहकृत इस तरह से अलग से जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सामान्य रूप से अर्थ दिखा रहे, ठीक है ना, तो कोई वो नहीं है, वरना कैसे करना चाहिए, अवलयम वलयम संपद्यते सहकृतः इति वलयीकृतः, ये हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मतलब अवलय को वलय बना दिया है, तो ये वलयीकृतः, और वलयीकृतः वासुकी ही ये न सह वलयीकृत वासुकी ही भगवान शिवः इत्यर्थः। तो देखिए इत्यर्थः लिखा, इति विग्रह नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो चलिए अर्थ ही है। चलिए हो गया, हो गया जी। मंगलाचरण ये हो गया आपका चूड़ामणि कृत विदुः वलयीकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। हाँ चलिए आगे देखना है, देख लेते हैं। चलो पढ़ो फिर। निज निर्मित कारिकावली मति संक्षिप्त चिरंतनोक्तिभिः विशदी करवाणि कौतुकान् ननुराधीवदया वशं वदः। ये कर दिए। व्याज स्वीकृत से